एशिया कप में पाकिस्तान के मुतालबे पर बड़ा ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक मुतनाज़ मैच रेफरेंस एंडी पाइक्राफ्ट को हटाए जाने का इम्कान। एंडी पाइक्राफ्ट को हटाए जाने के बाद पाकिस्तानी टीम आज यूएई के खिलाफ मैच खेलेगी। हतमी फैसला पीसीबी के आला सतह के इजलास में होगा। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर के मुताबिक पीसीबी ने एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। इस हवाले से मुशावरत जारी है। आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा। फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मैच में रेफरी रिचर्ड रिचर्डसन होने का इम्कान। इससे पहले पीसीबी ने प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला अहम इजलास को सौंप दिया। पीसीबी ने हुकूमत से मुशावरत भी की। पीसीबी ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद करने की भारतीय मीडिया के दावों को भी रद्द किया था। वाज़ेह किया था आईसीसी ने रेफरी से मुतालिक कोई इतला नहीं दी थी। पीसीबी ने आईसीसी को खत लेकर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालिबा किया था। फैसले से पहले ही पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस के लिए पहुंची। दुबई में 3 घंटे तक हाथ पांव खोले। पाकिस्तान यूएई से जीता तो दिलचस्प सूरत हाल होगी। 21 सितंबर को पाकिस्तान का मैच भारत से फिर होगा। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट का हमेशा से ही मुतनाज़े किरदार रहा। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कई मुतनाज़े फैसले कर चुके। बेशतर पाकिस्तानी बॉलर्स के एक्शन इसी पाइक्राफ्ट ने रिपोर्ट किए। 2001 में शुएब मलिक का बॉलिंग एक्शन एंडी ने ही मशकूक करार दिया। 2014 में मोहम्मद हफीज़ को पाइक्राफ्ट ने निशाना बनाया। पाकिस्तान के बेहतरीन ऑफ स्पिनर सईद अजमल के करियर से खिलवाड़ करने वाला भी पाइक्राफ्ट ही था। एंडी पाइक्राफ्ट जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं। जिम्बाब्वे टीम के हेड कोच भी रहे, मगर अपने मुतनाज़े किरदार के बायस मुस्ताफ़ी कर दिए गए। पाक भारत हालिया मैच में भी इंतहाई मुतनाज़े किरदार अदा किया। शेक हैंड से मना करके आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी की। पॉलिटिक्स को लिया अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मगर वो कौमें, जैसे मैंने कहा, जिनकी कोई एथिक्स नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती और जो मॉरली बैंकरप्ट होते हैं, वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह कहते हैं। मौसर इत्तलात तारिक का कहना है उनके 6 जहाज गिरे, जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ ना मिलाने का मकसद खिफत मिटाना है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। आखिरी मैदान में शिकस्त के बाद भारत ऊंचे डंडे इस्तेमाल कर रहा। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत सिंह मान ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मैच तो लाइव था, आपका मीडिया कह रहा कितनी बड़ी बात है, हाथ नहीं मिलाया। क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? इनके साथ खेले तो हैं, कैच तो पकड़े हैं, छक्के उन्होंने भी मारे, आपने भी मारे। या तो आपने कहा हो हम उस गेंद को हाथ नहीं लगाते जिसको पाकिस्तान का बल्ला लगा हो, गद्दारी का कहकर फिल्म रिलीज नहीं होने देते, मैच हो जाता है। सरदारों का क्या कसूर? उनको पाकिस्तान इबादत के लिए जाने से क्यों नहीं रोका जाता है? अगर मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर के लिए जाने देने में क्या हर्ज है? क्या सारा कुछ आपकी मर्जी से चलेगा? अफगानिस्तान में आफत आई तो 1 मिनट में पैसा पहुंच गया। पंजाब में आफत आई, अभी तक 1 पैसा नहीं आया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात तय। शहबाज शरीफ आज शाह मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से पहले सरकारी दौरे पर रियाद पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आला हुकाम भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करके न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में जो कुछ हो रहा है वो हौलनाक है। गजा सिटी के मुनज़्ज़म तबाही देख रहे हैं। कतर पर इसराइली हमले से लगता है इसराइल जंगबंदी के लिए संजीदा नहीं। कतर पहले ही ऐलान कर चुका है वो दोबारा सालिसी के लिए तैयार है। तबाही
फैलाने वाले सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखे बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शदीद तूफ़ानी। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। सिंध हुकूमत मुतहरिक सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीला नामेमन का कहना है सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा। 3500 साइद मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। हंगामी सूरत हाल में हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। जो पीछे की आबादियाँ उनमें हम जा भी नहीं सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, किसी चीज़ पे भी नहीं जा सकते, ना ही घरों में हम बैठ सकते हैं क्योंकि घरों में अभी 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा है। घर टूट चुके हैं, इस टाइम 4 पहिया होती वो भी लुट चुके हैं, बोर बैठ चुके हैं, घर में ना कुछ भी रहने की जगह नहीं है अभी तक। सैलाब तो गुजर गया, तबाही छोड़ गया। जनूबी पंजाब की बस्ती लंगड़ियाल में हर सू बर्बादी के मनाजिर। पानी की सतह कम होने पर कई मकानात गिर गए। जो बच गए वो रिहाइश के काबिल नहीं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगा। जलालपुर पीरवाला बंद में शिगाफ के बाद सैलाब की तबाहकारियाँ। दर्जनों बस्तियाँ डूब गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। 400 से ज़्यादा घर मुकम्मल तबाह। जनूबी पंजाब में दरियाओं के पानी का बहाव कम होने लगा। पंजन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में सैलाबी रैले का पानी उतरने लगा। मुजफ्फरगढ़ में भी दरिया चिनाब में पानी की सतह नीचे आ गई। वज़ीर आज़म की सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। बहाली के लिए वासिर मौसर लाख अमल इख्तियार करने का हुक्म। सैलाब पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा तमाम वुज़राए आला ने सैलाब के पेश नज़र मौसर इक़दाम किए। विभाग और सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने पर एक दूसरे से ताउन करें। स्पार्को से सेटेलाइट असेसमेंट से मदद ली जाए। सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। ज़राए मवासलात की बहाली, मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट सिटी कायम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। 6 मौज़ात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। सैलाब मुतासरीन का मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कराची में वक्फे से बारिश। एक हफ्ते पहले ही होने वाली बारिश का पानी अब भी ना निकाला जा सका। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। सफूरा जाने वाला रास्ता नो गो एरिया बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर नाला उबलने से बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी लाइनें। शहरी असियत में पड़े रहे। कई मैदानों में भी बारिश का पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून खत्म हो गया। हल्की बारिश का सिलसिला चंद रोज जारी रह सकता है। पंजाब, KP, कश्मीर और GB में भी बादल बरसने को तैयार। 18 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। आपका एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है, कहां से इस्तेमाल होता है, अकाउंट तक रसाई किस को हासिल है, जो चीज़ें पोस्ट होती हैं क्या आपको इल्म है? FIA साइबर क्राइम की बानी PTI से अडयाला जेल में पूछगछ। मैं नहीं बताऊंगा, बानी का साफ जवाब। FIA टीम से तहरीरी सवालनामा मांग लिया। टीम की 1 घंटे तक पूछगछ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की आज भी बानी से मुलाकात न हो सकी। बानी की बहनों और दीगर रहनुमाओं को भी रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी को बाहर लाने की जितनी कोशिश मैंने की किसी ने नहीं की। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? पार्टी अंदरूनी तकसीम पर मुलाकातें रोकी जा रही हैं। PTI के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। बार बार मुलाकात की दरख्वास्तें की मगर रोका क्या? पार्टी में बाज़ अफराद एजेंडा चला रहे हैं। उन्हें खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बनू में शहीद मेजर अदनान असलम के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। फातिह खान ने शहीद की कुर्बानियों को ख़िराज अक़ीदत।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को जर्मन वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी। कहा, कतर अमेरिका का इत्तेहादी है, इसराइल के गाज़ा सिटी ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, देखना होगा। ये भी कहा, टिकटॉक की खरीदारी के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। कई कंपनियां टिकटॉक खरीदने की ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया रवाना। दूसरी बार मुद्दत सदारत में पहला दौरा बरतानिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाउस में सियासी जमातों की APC। इलामिया में कहा गया, ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक की कामयाबी के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। मार्का हक में फतह के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए। आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने में भारत मुलव्विस है। मारूफ टिकटॉकर वकार भिंडर पर मुकदमा दर्ज। थाना रूप गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल। टिकटॉकर को मुद्दई ने मशवरा की वजह से नामजद किया। वकार भिंडर ने अबूरी जमानत करवा ली। लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक लाजमी करार। हाउसिंग सोसाइटीज़ को डुअल वाटर मैनेजमेंट अप्रोच अपनाने का हुक्म। हर घर में 3 खानों वाला अंडरग्राउंड वाटर टैंक लाजमी होगा। सोसाइटी सतह पर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दिया गया। ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर बुलाए गए पंजाब असेंबली इजलास में ऑपोजिशन ही गायब। सिर्फ 5 ऑपोजिशन अरकान आए। हुकूमत ने 8 नए बिल पेश किए, 6 पुराने बिल मंजूर करा लिए। गंदम के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन एक जुबान हो गए। पंजाब में तोते पालने के शौकीन होशियार। तोतों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये मुकर्रर। हर तोते को नंबर वाला रिंग पहनाया जाएगा। तोतों और उनके बच्चों की अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगी। घरों और दुकानों में अलग अलग रजिस्टर्ड किया जाएगा। सैयद रामीन की सेंचुरी किसी काम ना आई। जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 256 का टारगेट 49वें ओवर में हासिल कर लिया। तस्मीन और मासिरीन की सेंचुरियां दोनों ने नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच जितवाया। पाकिस्तान की जानिब से सैयद रामीन ने 121 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मुनीब अली ने 76 रन बनाए। एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगान टीम 155 रन चेज ना कर पाई। अफगानिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में रहने के लिए बांग्लादेश को जीत लाजमी दरकार थी। अफगानिस्तान के पास अभी भी चांस। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद अदीब आज इन एक्शन होंगे। भारत के नीरज चोपड़ा भी नेजा फेंकेंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। हॉलीवुड के आलमी शहरत याफ्ता अदाकार रॉबर्ट रेडफोर्ड इंतकाल कर गए। उम्र 89 बरस थी। मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेजेंड अदाकार इफ्तिखार कैसर को बिछड़े 8 बरस बीत गए। उर्दू, पश्तो और हिंद को ड्रामों में अदाकारी की जौहर दिखाए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। की दुनिया के रोशन सितारे उस्ताद अमानत अली खान नगमे आज भी दिलों को छू लेते हैं। अजीम गायक को बिछड़े 51 साल बीत गए।